काबिल कदर आज 10 रमज़ानुल मुबारक है। आज हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम वसाल है। सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये बीबी वो हस्ती है जिस पाक बीबी से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली शादी फरमाई। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद मुहतरम के वसाल ज़हरी के बाद जितना भी तजारत का जिम्मा था, ये तमाम का तमाम जिम्मा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा पे आ पड़ा। पूरी तारीख में अगर तुम ढूंढोगे ना, कोई ऐसी शख्सियत मिले कि जो पर्दे में भी रहे और तजारत भी करे, पूरी तारीख में तुझे कोई ना मर्द मिलेगा ना औरत मिलेगी। ये फकत ऐसी मुहसना है, ऐसी दीन इस्लाम की खिदमतगार अम्मा जान है ये, कि जिन्होंने तजारत भी की और लोगों को बता दिया कि तजारत भी करती हूं, किसी के सामने भी नहीं आती। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये बहुत बड़ी मक्के की ताजर थी। अगर पूरे मक्के की दौलत को, माल को जमा करके एक साइड पे रखा जाए ना, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा का सिर्फ एक खातून का माल एक साइड पे रखा जाए तो पूरे मक्के वालों से ज्यादा माल खदीजतुल कुबरा के पास था। फिर जब बारी आई ना उस माल को लुटाने की, तो खुदा की कसम देर नहीं लगाई, देर नहीं लगाई। सामने सूरत मोहम्मद हो तो फिर कहना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अरे जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। इनका माल ताजर बेचने के लिए ले जाते, मुख्तलिफ गांव में, कूचा में, नगर में, बस्ती में जाके बेचते, वापस आते, बड़ा हुआ माल वापस कर देते। जो बिक जाता उससे अपनी प्रॉफिट खुद ले जाते। उन ताजरों में एक मक्के के आला और ताजर जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि मैं रूटीन के मुताबिक जाता, जाके कपड़े का खजाना मापता, उसकी गठरी बांधते, सारे ताजर ऐसे करते थे। माल ले जाते, बेचते, जितना बिकता, बिकने के बाद वापस आते, खजाना फिर मापा जाता, जितना बिका होता उसकी प्रॉफिट खुद ले आते, असल रकम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा तक पहुंच जाती। हज़रत खदीजतुल कुबरा किसी मर्द को डील नहीं करती थी। आपकी एक नौकरानी थी नफीसा, जो बाद में मुसलमान भी हुई और रसूल पाक की गुलाम भी बनी।
हजरत नफीसा के तहत ये सारा काम होता था। एक दिन ताजदारे अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे प्यारे चचा जान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम घर से काम के लिए निकलने लगे तो हजरत अबू तालिब के सामने हुजूर खड़े हो गए कि चचा जान कहां जा रहे हैं? कहा बेटा अपने काम पे। कहा अब मोहम्मद जवान हो गया है, अब मोहम्मद जवान है, अब आप नहीं जाएंगे, आपकी जगह पे मैं काम करूंगा। खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊं हजरत अबू तालिब के जूतों पे कमाल नबूवत का साथ दिया, कमाल साथ दिया। हजरत अबू तालिब की जो नस्लें आती हैं ना, उन नस्लों के भी नालैन को जनाब अली सर का ताज समझता हूं। आला अरफा घर है ये, आला घर है ये। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि नहीं बेटा मैं जाऊंगा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चचा जान आपने बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत की है आपने, मगर अब नहीं, अब आपकी जगह पे मोहम्मद ही जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू तालिब और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, हुजूर ने हजरत अबू तालिब को इस चीज पे राजी कर दिया कि हुजूर काम पे जाएंगे, अब हजरत अबू तालिब काम छोड़ देंगे। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं चलें मेरे साथ, मैं तुझे खदीजा को मिला दूं ताकि तुझे वो माल दे, आप माल बेचा करो। तरीकाकार साथ ले जाता हूं, समझा देता हूं, उस तरीके के मुताबिक बेटा काम करना है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर गए तो आप पर्दे में थी। कहा खदीजा ये मेरा भतीजा आया है, इसका नाम है मोहम्मद। जब पहली नजर हजरत खदीजा की पड़ी ना हुजूर के चेहरे पे, मुख चंद बदरशा शानीए मथे चमकदी लाट नूरानी, मुख चंद बदरशा शानीए मथे चमकदी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानीए मखमूर अखियां किथे जालड़ियां। तो मेरे काबिल कदर हजरत खदीजा कुबरा ने जब हुजूर को देखा, हुजूर का नाम रामी इसमें ग्रामी पहले ही सुन रखा था। आप फरमाती हैं कि मक्के में हरम काबा के करीब एक औरतों का सालाना मेला लगता था। उस मेले में सिर्फ औरतें होती थी, मर्द नहीं होता था। तमाम औरतें मौजूद हैं। ये हजरत खदीजा कुबरा को एहसास हासिल था कि आप उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला की सना किया करती थी। बापर्दा होके खाना काबा जाती और जाके अल्लाह अल्लाह करती रहती, अपने मालिक को याद करती। फरमाया उस मेले में एक यहूदी आलिम आया, आके उस यहूदी आलिम ने एक ऐलान किया कि किसी मर्द को तो इजाजत नहीं औरतों में आने की, मगर मैं तुझे एक बात बताने के लिए आया हूं। जितनी खवातीन हैं एक बात बताने के लिए आया हूं। आन करीब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं और बड़ी खुश नसीब वो बीबी होगी जो उनकी बीवी बनेगी।
हजरत सैयदा खदीजा कुबरा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त अपने पाक परवरदिगार की तस्बीह कर रही थी, अपने रब को याद कर रही थी। फरमाया मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह काश वो आखिर ज़मान नबी आए, मैं उनकी खातिमा बन जाऊं। फरमाया उतर। जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम लेकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम को गए ना सामने, तो नजर जब पड़ी, अल्लाह अकबर, नजर जब पड़ी, हुस्न वाले यहां देखते रह गए। हुस्न ही ऐसा है। मेरे काबिल कदर सरकार का चेहरा देखा ना तो चेहरा बद्दुहा, पेशानी है तो वल फजर, जुल्फे हैं तो वल लैल, दांत हैं तो यासीन, हाथ हैं तो यदुल्लाह, मेरे काबिल कदर सीना है तो अलम नशराह, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। सैयदा खदीजा की नजर चेहरा मुस्तफा पे, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुस्न वाले यहां देखते रह गए। जिसकी नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ती उसकी कैफियतें बदल जाती। मेरे काबिल कदर जब हजरत अबू तालिब ने तारुफ करवाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कि आज के बाद मैं नहीं, मेरी जगह पे मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करेगा, आप इन्हें माल दे दिया करना और ये माल बेचने के बाद, खजाना पूरा कराने के बाद आपकी जो रकम असल होगी आपको दे दिया करेगा, अपनी जो प्रॉफिट होगी हुजूर खुद ले जाया करेंगे। बात हो गई। मेरे काबिल कदर बात हो नहीं गई, बात बढ़ गई, बात बढ़ गई। हैं जी? सब ताजरों ने जमीन पे कपड़ा बिछाया, अपना अपना पसंद का कपड़ा निकालना शुरू किया। छोटी छोटी गठड़ियां बांधी, बांधकर सर पे रखी, मुख्तलिफ इलाकों में निकल गए बेचने के लिए। जब हुजूर की बारी आई तो हुजूर ने बड़ा कपड़ा बिछाया। हुजूर जब माल निकालने लगे ना तो नौकर हैरानी से हुजूर को देखने लगे कि इतना माल, ये तो सब ताजरों ने मिलकर इतना माल नहीं निकाला जितना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल रहे हैं। ऐसे पीछे मुड़ के जब खदीजा की तरफ देखा ना कि हुजूर को मना ना करें, इतना माल निकाला है हुजूर को मना ना करें, मेरे काबिल कदर मैं कुर्बान जाऊं। जब देखा ना हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब, जब देखा नजर पड़ी तो हजरत खदीजा कहती है ऐसी बात ना कर बैठना। जैसे महबूब राजी हैं वैसे हम राजी हैं, ऐसी बात ना करना। हुजूर ने खूब माल निकाला और बहुत बड़ा गठड़ बांध लिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत खदीजा के एक नौकर से कहा ये मेरे साथ उठाओ और मेरे सर पे रख दो। हजरत खदीजा ने नफीसा से कहा नफीसा मेरे मुलाजिम को, मेरे नौकर को ये कह दो कि ये जो वजन है ये मोहम्मद अरबी के सर पे नहीं रखना, बल्कि खुद उठाओ, जहां जहां महबूब कहते हैं वहां वहां चलते जाओ। वो नौकर ने वो कट्ठड़ उठाया, हुजूर के साथ चल पड़े। दूर दराज के कूचा नगर बस्तियों में लोग जाते, मगर जब मक्का मुकर्रमा से निकले, जब पहली आबादी आई ना करीब
हजूर उस नौकर से कहते हैं इस आबादी में माल न बेचें। कहा हजूर दूर जाएंगे तो बिकेगा, नजदीक वाले तो हजरत खदीजा के यहाँ आते हैं, वहां से ले जाते हैं। यहाँ जितना नजदीक होता है पर उतना माल कम बिकता है, जितना दूर जाता है उतना ज्यादा बिकता है। हजूर ने फरमाया हमने दूर नहीं जाना, हमने दूर नहीं जाना, हम करीब ही बेचेंगे। उस मुकाम पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए जहां ताजर माल लगाते। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से जमीन पे चिटाइयां बिछाई, बिछाकर माल खोलने लगे। हैं जी, जिसकी नजर चेहरे मुस्तफा पे पड़ी वो पुकार के कहता है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अरे जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जब चेहरे मुस्तफा को देखा, देखते रह गए लोग। तमाम ताजरों से माल खरीदने की बजाय हजूर की जानिब लपके आका फरमाते हैं अब हमने अभी माल नहीं बेचना, कुछ देर के बाद आवाज देंगे फिर माल बेचेंगे। वो सब पीछे हट गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक कपड़े को चेक किया। तवज्जो होगी तो पता चलेगा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे सादत कोई नहीं, अमीन कोई नहीं, सच्चे कोई नहीं, आला अरफा कोई नहीं, इस मुकाम इस रुतबे वाले जमाने में कोई नहीं पाए गए। हजूर ने चेक किए और 3 जगह पे कपड़ा तकसीम कर दिया। 3 जगह पे कपड़ा तकसीम करके जब रखा, हजूर ने आवाज दी भाई आओ कोई कपड़ा खरीदने वाला है तो करीब आ जाए। जो खरीदने के लिए आए थे वो सब आगे बढ़े, बढ़कर कपड़ा देखने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये पक्के रंग वाला कपड़ा है, ये कच्चे रंग वाला कपड़ा है, ये टूक और छेर वाला कपड़ा है, इसका ये रेट है, इसका ये है और इसका ये है। हजूर ने कपड़े की तारीफ भी बयान कर दी और रेट भी बता दिया। अब दुनिया वाले देख रहे थे हजूर के चेहरे की जानिब कि हमने पहले ऐसा कोई ताजर नहीं देखा को जो अपने कपड़े में नक्शबत बयान करे। फक्त पहले ताजर हैं जिन्होंने पक्के रंग वाला भी बता दिया, कच्चे रंग वाला भी बता दिया और टूक वाला भी बता दिया कि इनमें नक्श हैं, ये नक्श के बगैर है। मेरे काबिल कदर अब माल ज्यादा था, लोगों ने देखते ही देखते खजाना मापना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हजूर का सारे का सारा माल बिक गया। हजूर की जुबान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी थी जिसको जो कहते वो वैसे ही मान जाता। मेरे काबिल कदर सारा माल बिक गया। हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे काबिल कदर ऐसी पाक दामन बीबी, ऐसी आला अरफा बीबी जमाने में नहीं पाई जाएगी कि जो बीबी अपने घर की छत पे कभी नहीं चढ़ी थी। उस दिन हुजूर का चेहरा देखने के लिए 3 मर्तबा सैयदा खदीजा कुबरा घर की छत पे चढ़ी। जब तीसरी मर्तबा चढ़ी ना तो हुजूर आते नजर आए। और बात बताता चलूं, हुजूर ने कपड़ा बेचा, सफर किया। मेरे काबिल कदर धूप तेज थी। एक दरख्त के नीचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेट गए, आराम फरमाने लगे। एक असाई पादरी गुजरा, उसने देखा और हजरत खदीजा के नौकर से पूछा ये कौन है? कहा जी
ये कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। कबीला कुरैश के बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं। कहा सिर्फ शख्सियत की बात ना करो, इस दरख्त के नीचे कोई आम बंदा लेट सकता नहीं। ये नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, ये आम सी शख्सियत नहीं है। मेरे काबिल कदर धूप तेज थी, हुजूर उठे, मंजिल की जानिब चले तो आसमान के जो बादल थे ना हुजूर पे साया कर रहे हैं। हुजूर का चलना उस नौकर को बड़ा पसंद आया। हुजूर की जुबान में शरीनी जो थी वो बड़ी पसंद आई। हुजूर का माल बेचने का जो अंदाज था वो बड़ा पसंद आया। अब हजरत खदीजा ने कहा था नजर रखना मोहम्मद पर, इनको पढ़ के आना। ये क्या करते हैं? मेरे काबिल कदर अब तारीफें जमा हो रही हैं, तमाम तारीफें जमा हो रही हैं। जब हजरत खदीजा ने देखा ना कि मेरे नौकर के साथ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला रहे हैं, तो जल्दी से नीचे उतरी। हुजूर तशरीफ लाए, हजरत खदीजा पर्दे में थी, नफीसा आई, आपकी नौकरानी, हिसाब किया, जितना खजाना था उस खजाने के मुताबिक हिसाब दिया, पैसे दिए। हुजूर ने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो ली और अपने घर की जानिब चले। हजरत खदीजा ने अपनी नौकरानी नफीसा से कहा, पूछो मोहम्मद अरबी से कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आपके लिए रिश्ते का बंदोबस्त करें। तो मेरे काबिल कदर नफीसा आई बाहर, हुजूर से सलाम किया, जवाब मिला। पूछा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शादी हुई है? हुजूर ने फरमाया नहीं। कहा आपके लिए रिश्ते का बंदोबस्त करें? हुजूर ने फरमाया नहीं, अभी नहीं जरूरत। कहा जी क्यों? हुजूर ने फरमाया मेरा घर भी अपना नहीं है, मेरा घर भी अपना नहीं है, मैं तो अपने चचा के पास रहता हूं, माल भी नहीं है जिसे खर्च किया जाए शादी पे। तो मेरे काबिल कदर ये पैगाम लेकर हजरत खदीजा के पास गई और जाके बता दिया। हजरत खदीजा ने कहा कल जब आएंगे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब जब कल आएंगे तो कहना अगर माल भी दे दिया जाए तो घर भी दे दिया जाए। फिर क्या ख्याल है आपके? नफीसा ने पूछा कि अगर माल भी दे दिया जाए, घर भी दे दिया जाए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा प्यार था हजरत अबू तालिब से, बड़ा प्यार था। आपने फरमाया अच्छा माल भी मिल जाए, घर भी मिल जाए तो शादी तब करूंगा, पहले अपने चचा से पूछ तो लूं, पहले अपने चचा से तो पूछ लूं मैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर गए। हुजूर ने पूछा कि चचा जान मुझे ऐसे रिश्ता आया है, मुझे नफीसा ने कहा है ये पैगाम मिला है, और वो जो रिश्ता है ना वो हजरत खदीजा तुल कुबरा का है। तो मेरे काबिल कदर हजरत अबू तालिब बड़े खुश हुए। आपने फरमाया ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी पाक दामन बीबी मैंने मक्के में कोई देखी नहीं, कोई नहीं देखी। दो शादियां हुई पहले हजरत खदीजा की। मेरे काबिल कदर दो बेटे थे आपके पास, हिंद और हाला। ये दो शख्सियतें थी। जब निकाह हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत खदीजा का, हजरत खदीजा को बेशुमार मक्के के अमीर लोगों के रिश्ते आए, मगर आपने कबूल किया नहीं। कबूल कैसे करती? मक्के में बैठ के तो दुआएं करती रही हैं।
खाने काबे में बैठ के तो दुआएं करती रही हैं जी। तो मेरे काबिल कदर वो वक्त आया, वो घड़ी आई जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुअज़्ज़ज़ीन हजरत अबू तालिब, हजरत अमीर हमजा, आपके चचा जान, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत चली निकाह के लिए। जब हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पहुंचे, उधर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें जब जमा हुई तो हुजूर का जो निकाह मुबारक था, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसके खुतबे के जो अल्फाज है ना वो मैं आपको बताता हूं कि हजरत अबू तालिब ने खुतबा क्या पढ़ा, मेरे काबिल कदर सर उड़ाएगा। निकाह हुजूर का जो निकाह है हजरत खदीजा कुबरा के साथ हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया। और जब खुतबा पढ़ा ना, खुतबे में इरशाद फरमाया हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ऐसा ईमानदार मैंने पहले कभी देखा नहीं, ना है। ऐसा सादक मैंने जमाने में कभी देखा नहीं, ना है। ऐसा आला और फा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में कहीं देखा नहीं, ना है। फरमाया ये वो हस्ती हैं खदीजा अपने मुकद्दरों पे रश्क करे कि जिसको मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ौजियत के लिए कबूल फरमा लिया। फिर हजरत खदीजा ने हक अदा कर दिए। पूरे शहर मक्का में रहने वाले, बस्ती में रहने वाले लोगों की दौलत माल को जमा कर लिया जाए और एक साइड पर रखा जाए। इतनी दौलत, इतना माल जमा नहीं होता जितना माल हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का रखा जाए। जितना माल आपका था, मेरे काबिल कदर ईमान तभी मुकम्मल होता है। हर चीज माल है, जान है, माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, जब तक नबी पे निछावर ना कर दिए जाएं, हुजूर के नाम पे कुर्बान ना कर दिए जाएं, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल होता ही नहीं है। उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। मेरे काबिल कदर हुजूर से निकाह हुआ, शादी हुई, शेर काबा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। अगला रोज आ गया, हुजूर तशरीफ फरमा है, हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सरकार के पास तशरीफ फरमा है। पर्दा किया हुआ है, हुजूर की बारगाह में बैठी हैं। तो मेरे काबिल कदर अल्लाहु अकबर कबीरा, हुजूर की बारगाह में बैठी, इशारा किया अपने नौकरों को, ले आओ सारा माल। मेरे काबिल कदर नौकरों ने, मुलाजिमों ने जितना माल था उसमें कपड़ा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मेरे काबिल कदर उस वक्त का अनाज, जो जो कुछ हजरत सैयदा खदीजा के पास था, वो सारे का सारा लाके शेर काबा में ढेर लगा दिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं। हुजूर को मालूम था मेरे आका से तो कोई चीज छुपी नहीं, हुजूर से तो कोई चीज नहीं छुपी। ये और लोग होंगे जिनका ये अकीदा होगा कि 40 साल के बाद हुजूर को नबूवत मिली है। अरे चलियो, तुझे ये नहीं पता ऐलान 40 साल के बाद किया है। मेरे आका से जब पूछा गया ना कि आप कब नबी थे, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था, अभी हजरत आदम की मट्टी को गोया भी नहीं गया था। ये तेरा अकीदा होगा ना, ये तेरा अकीदा होगा, तब तेरा ईमान मुकम्मल होगा। तब ईमान की हालत में मरेगा। अपने अकीदे की दुरुस्तगी कर। मेरे काबिल कदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के जब उस माल की जानिब देखा, सरकार को इल्म था कि ये माल क्यों आ रहा है। हजरत सैयदा खदीजा कुबरा से पूछा, खदीजा ये माल किसका है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कल तक ये माल की मालक और वारिस मैं थी जब तक आपसे निकाह नहीं हुआ था। हुजूर जब से आपसे निकाह हो गया,
आपकी ज़ौजियत में आ गई, अब सारे माल के वारिस आप हैं। ये खत लिखे थे, ये पैगाम भेजे थे मक्का वालों ने कि मोहम्मद अरबी के साथ निकाह ना करना, खदीजा तेरा माल बर्बाद कर देगा, ये तेरा माल ये खत्म कर देगा। मेरे काबिल कदर वो कहते हैं ना, तनवार देवा मैं मनवार देवा, तनवार देवा मैं मनवार देवा, मदीने दे चन्न तो मैं चन्नवार देवा। मेरे काबिल कदर हजरत खदीजतुल कुबरा ने किसी की बात पे कान नहीं रखा। अर्ज किया, हुजूर जब निकाह नहीं हुआ था, कल तक ये माल मेरा था, वारिस मैं थी, मालिक मैं थी, मुझे अल्लाह ने इसका वारिस बनाया था। हुजूर जब आपसे निकाह हो गया, अब इस माल के वारिस आप हैं। हुजूर ने 3 मरतबा पूछा, 3 मरतबा पूछने के बाद मेरे काबिल कदर नबुव्वत ये नहीं कहती सारा माल जमा करो और घर ले जाओ। फिर नबुव्वत भी ऐसी नबुव्वत है, नबियों के सरदार हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐलान कर दो मक्का में जितने गरीब, यतीम, बेवाएं, मुस्तहिक लोग हैं, अपनी अपनी तलब के मुताबिक अफरा तफरी नहीं पड़ी। मेरे काबिल कदर अफरा तफरी नहीं पड़ी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जितना माल है अपनी तलब के मुताबिक जिस चीज की जरूरत है, इजाजत है मेरी तरफ से वो ले जाओ। मक्का की राइस खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका सारे का सारा माल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुरबाओं, मसाकीन, यतीमों और गरीबों और बेवाओं में, मुस्तहिक लोगों में तकसीम फरमा दिया। बाद रवायात में आता है कि सुबह से शुरू हुए शाम तक माल खत्म हो गया। बाद में आता है कि 2 दिन लग गए, माल खत्म ही नहीं हो रहा था, इतना माल था। लोग अब आते, अपनी तलब के मुताबिक जिस चीज की जरूरत होती उठाते और ले जाते। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके कदमों पे कुर्बान जाऊं, हैं जी। हुजूर ने फरमाया, मुझे जितना प्यार खदीजा से है किसी से नहीं। मेरे काबिल कदर एक मरतबा मदीना तैयबा में मैं बात सुनाता चलूं आपको। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर हजरत आयशा से रवायत है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा से रवायत है। फरमाया एक खातून आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से अंदर बुलाया। सरकार उस खातून से गुफ्तगू करते रहे, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से करम नवाजी फरमाई सरकार ने। जब वो जाने लगी ना, अल्लाह अकबर, जब जाने लगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े तहाइफ दिए, ठीक है ना जी, कपड़े दिए, पैसे दिए, अच्छे तरीके से हुजूर ने नवाज के उस खातून को भेजा। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात पूछना चाहती हूं। हुजूर ने फरमाया, आयशा पूछो क्या बात है। अर्ज किया, आज तक किसी बीबी को इतनी मोहब्बत से आप नहीं मिले, जितनी मोहब्बत से, जितने प्यार से, जितनी शफकत से, जितनी करम नवाजी इस बीबी से फरमाई है। ये कौन है? मेरे काबिल कदर हजरत आयशा का सवाल करना था तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए, आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर ने फरमाया, आयशा ये मेरी प्यारी खदीजा की दोस्त है, ये मेरी प्यारी खदीजा की दोस्त है। जब हजरत खदीजा के घर ये आती ना, हजरत खदीजा इसके लिए खाना पकाती, मैंने इसलिए तुझे कहा था इसे खाना भी खिलाओ। जब ये जाती हजरत खदीजा इसे कपड़े भी देती, इसे माल भी देती, इसे दौलत भी देती, खूब नवाज के भेजती। ये उसकी सहेली थी, मैं उसकी याद ताजा कर रहा था। हुजूर की आंखों से आंसू जारी हुए। हजरत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे माफी मिल जाएगी, मैंने तो आपको रुला दिया। हुजूर ने फरमाया, आयशा तूने नहीं रुलाया, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। वो खदीजा है, हुजूर ने फरमाया जितना जिक्र
मैंने खदीजा का किया, किसी का नहीं किया। जब हुजूर को पूरे मक्के ने मुखालिफत की तो हजरत खदीजा ने उस वक्त हुजूर के साथ निकाह किया। बेशुमार लोग हजरत खदीजा के मकरूज थे, काफिर लोग थे, मकरूज थे। मेरे काबिल कदर माल ले जाते, बेचते, कम पैसे हजरत खदीजा को देते, ज्यादा तरले मिन्नत से ले जाते कि जरूरत है हमें। हजरत खदीजा बड़ी सख्त दिल थी, ठीक है ना, दे देती। तो मेरे काबिल कदर बेशुमार अनगिनत लोग थे मेरे प्यारे भाई, वो सैकड़ों में नहीं थे, वो हजारों में थे, बड़े लोग। हजरत खदीजा जब वो वक्त आया ना रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत का, जब लोगों ने मुखालिफत की हुजूर के सामने पत्थर लेके आ गए, तो हजरत खदीजा को घर से बाहर निकलना पड़ा। आपने फरमाया सबके कर्जे मुआफ, सबके कर्जे मुआफ, तुम मकरूज हो मेरे, सबके कर्जे माफ, कर्जा उसको माफ जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ के दीन मुस्तफा में दाखिल होगा। हजारों लोग थे मेरे काबिल कदर, उस वक्त हजरत खदीजा ने कर्जे माफ कर दिए। फकत किसके लिए? अपने महबूब के लिए कि कोई पत्थर ना मारे हुजूर को, हैं जी। जुबान पे कलमे जारी हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं पूरे मक्के वाले मेरी मुखालिफत करते थे, हैं जी। हजरत खदीजा ने मेरा साथ दिया, पूरे मक्के वालों ने मेरी मुखालिफत की। हजरत खदीजा ने मेरी शान पे अपना माल लुटा दिया, पूरे मक्के वालों ने मेरी मुखालिफत की। हजरत खदीजा मेरे साथ कांधे के साथ कांधा जोड़कर खड़ी रही। मेरे काबिल कदर आका फरमाते हैं खदीजा को याद ना करूं तो और क्या करूं। इतना प्यार किया हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, इतना प्यार किसी भी बीवी से किया नहीं। मगर काबिल कदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। शायद कोई कहे कि हजरत खदीजा से बड़ा प्यार था, क्या और से प्यार नहीं किया? इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि आज तक किसी बीवी को हुजूर पे कोई शिकायत ही नहीं है। इतना प्यार किया है नहीं। मगर हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र अनवर इसलिए होता है मेरे काबिल कदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आप कुर्बान हो गए। इतना माल उलमा फरमाते हैं ये लाखों का माल नहीं था, ये करोड़ों का माल था जो हुजूर पे लुटा दिया। हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने माल लुटाकर फिर एक सूट रखा आपके अपने पास, उस पे भी पैबंद लगे हुए थे, हैं जी, उस पे भी पैबंद लगे हुए थे। मगर जो मोहब्बत मुस्तफा थी ना, सच बात ये है जो मोहब्बत मुस्तफा होती है ना, ये बंदे को जवान करती है, इससे जज्बा मिलता है, हैं जी, इससे जज्बा मिलता है। आज भी तुम लब्बैक का जब नारा लगाते हो ना, जज्बा आता कि नहीं आता? भाई बोलो यार, आता कि नहीं? और ईमान तेरा तभी मुकम्मल होगा जब हुजूर की मोहब्बत में तू फना हो जाएगा। तन मन धन हर चीज हुजूर पे वार देगा, फिर तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। मेरे काबिल कदर कुछ खवातीन का हुजूर ने जिक्र फरमाया, फरमाया पूरी रूह कायनात पे ऐसी खवातीन हुजूर ने फरमाया इनसे ज्यादा मर्तबा, इनसे ज्यादा शान रखने वाली नहीं है। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र किया हजरत सैयदा खदीजा कुबरा का। मेरे काबिल कदर हजरत खदीजा कुबरा के बाद हुजूर ने जिक्र फरमाया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के बाद जिक्र फरमाया हजरत मरियम का। हजरत मरियम के बाद जिक्र फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत आसिया का, फिरौन की बीवी का। मेरे काबिल कदर जो दामने मुस्तफा से लिपट जाता है ना, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। मेरे काबिल कदर ये आज 10 रमजान मुबारक आपका यौम वसाल ज़हरी है और आपका मिसार मुक़द्दस मक्कातुल मुकर्रमा जन्नतुल मुअल्ला में आपका मिसार मुक़द्दस है।
तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा आला और अरफा, बड़े नाजों से ये बनाया गया और सजाया गया और बाकायदा इसकी तामीर की गई, इस पे गुंबद बनाया गया। ठीक है ना जी। ये तो सऊदी गवर्नमेंट आई तो इसने ये गुंबद, ये मिज़ारात गिराने का सिलसिला शुरू किया। ये सखियों का घर है जी, ये सखियों का घर है, जमाली हैं, जलाली नहीं है जी। ये तो अपना खून दे के भी इस्लाम को जिंदा करते हैं जी। नहीं तो पूछ के देख के ले मौला हुसैन से, ये तो अपना खून दे के भी जनाब अली, अगर अल्लाह तू राजी है तो हम ऐसे ही राजी हैं। तो मेरे काबिल कदर इनका मिज़ार मुक़द्दस जन्नतुल मुअल्ला मक्कातुल मुकर्रमा के अजीम कब्रिस्तान में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नतुल मुअल्ला कभी जन्नतुल मुअल्ला ना होता अगर इसमें मेरी खदीजा दफन ना होती। जन्नतुल बकी जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है, फरमाया जन्नतुल बकी कभी जन्नतुल बकी ना होती इसमें अगर मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा ना होती। तो मेरे काबिल कदर इन पाक बीबियों से प्यार किया करो, हैं जी। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो खदीजा से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं, हैं जी। ये मुकाम है हजरत खदीजा कुबरा का। फिर जब सैयदा फातिमा ज़हरा की बारी आई, फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिस्म का हिस्सा है जी। इन बीबियों का जब वास्ता कभी दुआएं कबूल ना हो, कभी दुआएं कबूल ना हो, कभी मुसल्ले पे बैठ के तन्हाई में इन बीबियों का वास्ता सरकार दो आलम को दे के देखो, हुजूर को दे के देखो, तेरी दुआएं कबूल होती हैं या नहीं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत तहार पंचतन पाक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज के साथ बिलखुसूस उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हमें प्यार करने की तौफीक अता फरमाए और आपके वसीला से अल्लाह ताला हम सब की मुश्किल मंजिलें आसान फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।